नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय राम जी, राम राम। और विगत साइकोलॉजी क्लासेस जो पहली बाल विकास की रही उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। ऐसे ही प्रत्येक क्लास में सहयोग रहे। और कुछ कैरी भी आ रही थी सर कि इस क्लास का टाइम सही नहीं है, शायद बच्चे बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग आज की क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टाइम चाहिए। मैं ये क्लास सायंकालीन संध्या के समय भी रख सकता हूँ, मनोविज्ञानी क्लास और ऊपर कर देंगे, या मनोविज्ञान के एजेटिस रहने के बाद फिर संस्कृत, फिर मैथ, जो भी आप लोग उचित समझें बताइएगा। फिलहाल आज हमें आगामी 30 मिनट के अंदर 2 संधियाँ खत्म करनी है, गुण संधि और वृद्धि संधि। इसके पहले हमने पढ़ी यण संधि, इको यणची, एक और अच मिलके यण बना देते हैं, इको यणची होता है। उसके पहले बड़ी अकाश अवरेण दीर्घ संधि, अक प्रत्याहार के बाद यदि उसी के समान अच आ जाएं तो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाती है। अब आज हमें चर्चा करनी है गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र हम देखते हैं आदि गुणा। गुण संधि का हम सूत्र देखते हैं, क्या होता है, आदि गुणा। यह सूत्र हो गया। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है मित्रों, आदि गुणा। गुण संधि का सूत्र क्या हो गया, आदि गुणा। आदि गुणा किस संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का सूत्र है। अब यहां एक शब्द आया गुण, तो गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है, गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो लिख लीजिए आदेन गुणा। आदेन गुणा। यहाँ ये चीज इसलिए पढ़ा दी क्योंकि कभी कभी हम लोग उच्चारण करते समय गुण संधि का सूत्र बोलते हैं अदेन गुणा, अदेन गुणा। नहीं 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 नहीं, अदेन गुणा बोल दिया तो गुण संज्ञा हो गई, फिर संधि नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगी, गुण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुण संज्ञा हो जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि गुण संज्ञा करने का सूत्र होता है अदेन गुणा। अदेन गुणा से कौन सी संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है, अदेन गुणा होता है। अगला वक्तव्य, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला कहता है कि गुण संधि करने का सूत्र क्या होता है, आदि गुणा होता है। आदि गुणा काहे का सूत्र होता है, गुण संधि करने का होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब भाई ये गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। तो जो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं आ ए ओ होते हैं, आ ए ओ होते हैं। आ ए ओ गुण संज्ञा के वर्ण होते हैं। और आदि गुणा में गुण संधि करने वाले वर्ण कौन से होते हैं, ए और ओ होते हैं। गुण संधि करने वाले वर्ण कौन से होते हैं, ए और ओ होते हैं। और गुण संज्ञक वर्ण आ ए ओ होते हैं। आ ए ओ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं और गुण संधि करने वाले वर्ण क्या होते हैं, ए ओ होते हैं। इतनी चीज आप सभी को शायद समझ में आ गई होगी। बात क्या थी कि गुण संधि करने का सूत्र क्या होता है, आदि गुणा ए ओ, और गुण संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, अदेन गुणा। क्या होते हैं, अदेन गुणा। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, अदेन गुणा। अदेन गुणा से किस की संज्ञा होती है, तो गुण संज्ञा होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। हमने सूत्र भी पढ़ लिया। अब हमने सूत्र भी जाना, सूत्र में आदि गुणा भी जाना। अब इसको तोड़ते हैं। इसमें क्या है भाई, ये कह रहा है कि आदि के बाद अच आ जाए। अरे सर यह अच कहां से ले आए, तो क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। अब ये क्या है सर, ये किस बला का नाम है, अच। और अच तो हम जानते हैं समस्त स्वर होते हैं, हमारे 9 स्वर अच में कहे गए। फोकस यहां पर करें आप सभी। जबकि अच आया कहां से, तो इसके पहले हमने आपको यण संधि पढ़ाई। और यण संधि इको यणची क्या होता है, इको यणची, एक के स्थान पे यण, तो वहां से जो अच है तो इसने उधार मांग लिया। और दोस्तों उधार मांगने की प्रक्रिया तो हमारी पूर्वजों से चली आई है। पड़ोस में चाय बना रहे थे, शक्कर खत्म हो गई, पड़ोसी से शक्कर मांग ली। सब्जी बना रहे थे, तेल खत्म हो गया, पड़ोसी के यहाँ से तेल मांग लिया। तो मांगना तो हम लोगों की संस्कृति में ही शामिल है। तो इसलिए हमने गुण संधि में किससे, यण से कह दिया भाई तू अपना अच दे दे। तो आदि के बाद अच आ गया। अर्थात कहने का मतलब है कि आदि क्या होता है, आ या आ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, गुण बन जाएगा। और गुण में क्या बनेगा, आ बनेगा या ए बनेगा, आ बनेगा, ए बनेगा या ओ। लेकिन याद रखो यहाँ आ और आ है,
आ और आ है, और यदि आ और आ के बाद आ और आ गया तो फिर आ बनने का योग बनेगा, तो आ नहीं बन सकता क्योंकि वह तो दीर्घ संधि में बनता है। आ के बाद आ जाना मतलब आकाश अवर्ण दीर्घा, तो इसका मतलब यहाँ आ नहीं आएगा। आ या आ के बाद कोई भी स्वर आ जाएगा तो ए और ओ बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे ए और ओ, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। याद रखें जो ए होता है यह आ प्लस ई के संयोग से बनता है, आ प्लस ई के संयोग से ये बनता है और आ प्लस ऊ के संयोग से ओ बनता है। इतना में ही आप समझ गए होंगे। और आ प्लस री के संयोग से अर बनता है, क्या बनता है अर बनता है, और आ प्लस री के संयोग से अल बनता है। और इन्हीं चार के माध्यम से हमारी पूरी गुण संधि खत्म हो जाती है। तो आप इन सबको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, हमारे साथ लिखिए भाई। सूत्र आपने लिख लिया, आदि गुणा, इनको एक कॉर्नर में हम चीजों को लिखवा रहे हैं, उसके बाद कराएंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम बढ़िया तरीके से क्या करेंगे जानकारी लेंगे। तो जानकारी क्या है भाई, चलें हम जानकारी में लिखते हैं। यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आ जाए तब भी क्या होना है भाई, ये होना है। क्या होना है, ये होना है। आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो भी क्या होना है, ओ होना है। क्या होना है, ओ होना है। और आ या आ के बाद हमारा री आ जाए तो अर होना है। क्या होना है भाई, अर होना है। तो लिख लीजिए आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ऋषि आ जाए धन री, कौन सा री आ जाए, ह्रस्व री आ जाए या दीर्घ री आ जाए तो क्या बनना है, अर बनना है। ध्यान रखो रा में हलंत है। और आ के बाद लिरी आ जाए, क्या आ जाए भाई, लिरी आ जाए तो अल बनना है। और ये कोड वर्ड लिखवा दिए मैंने आपको गुण संधि पहचानने के, ये है समझ लो की पॉइंट है। क्या लिखवा दिए, की पॉइंट, मुख्य बिंदु, इनके अलावा कहीं पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब मित्रों हम इस चीज को भी जानते हैं कि ऐसा होता क्या है इस संधि में। तो आद गुणा हमने बता दिया, इसका मूल सूत्र हमने बता दिया कि आत धन अच करोगे तो क्या बनना है भाई, गुण बनना है। क्या बनना है, गुण बनना है। इतनी चीज क्लियर। अब जैसे हम कहें, हम जैसे कहें उपेंद्र, तो उप धन इंद्र, उपधन इंद्रा, यह हमें संधि विच्छेद पद दिया है, हमें संधि युक्त पद क्या करना है भाई, इसको निकालना है। तो हम देखें, हमने आपको बताया है यह स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। स्वरों का योग होगा, क्या होगा, स्वरों का योग होगा। तो इसमें से हम पा में से आ निकाल लें, पा में से आ निकाल लें, और यहां से ई द्रह। बस ध्यान दें, आ और ई दो स्थानीय वर्ण हैं। आ और ई क्या है, हमारे स्थानीय वर्ण हैं। इनके स्थान पे आदेश वर्ण ए हो गया। ये क्या हो गया भाई, आदेश हो गया। आदेश किसका हुआ, ए का हुआ। आ और ई दो स्थानीय वर्ण के स्थान पर एक आदेश हो गया, मतलब दो वर्णों के स्थान पर एक आएगा। हम लिखेंगे उप धन ए धन निंद्र, तो क्या बन जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा उपेंद्र। दो स्थानीय वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो रहा है, और जबकि हमारी यण संधि में सिर्फ अच की उपस्थिति थी, एक के बाद अच की उपस्थिति थी, और जबकि यच मतलब एक स्थानीय वर्ण के स्थान पर एक ही आदेश हो रहा था, और यहाँ दो स्थानीय वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो रहा है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की ओर रुख करते हैं, और अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत है। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। देखें भाई, हमने कहा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो देव से आ निकालिए, आप क्या करिए भाई, देव से आ निकालिए, और ऋषि तो आ ही गया। क्या आ गया, ऋषि तो आ गया। और ऋषि यहां ध्यान दें, आ और ऋषि मिलके क्या बना लेगा, अर बना लेगा। क्या बना लेगा,
अर बना लेगा तो हमारा क्या बनेगा अगला पद, देव धन अर धन सी। ध्यान रखें आ में हलंत है, रा में हलंत है, ये आ तो यहाँ जुड़ जाएगा तो बना लेगा देव, और रा में हलंत है तो रा उड़ंतु बन जाएगी और हो जाएगा देवर्षि। अब ध्यान दें दोस्तों, यहां से मैं आपको एक ट्रिक क्रिएट करवाऊंगा। देवर्षि नाम को पढ़िए, देवर्षि 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 देवर्षि। तो हम देख रहे हैं जब इसको बोल रहे हैं तो बीच में अर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अर निकल रहा है। और जब भी हमें कोई वर्ण पढ़ते समय अर या अल का उच्चारण निकले तो आप आंख मीच के 95 नहीं 99.9% क्या कर सकते हैं? गुण संधि टेक कर सकते हैं। ये तुक्का लगाने की ट्रिक बता दी आपको। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, और अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं भाई। चलें, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं परधन उपदेशा। परधन उपदेशा देख लीजिए भाई, पर धन उपदेशा उपदेशा। तो देखें रेद उपदेशा, रा से हमने आ को निकाला, यहां उपदेशा से ऊ निकला, उपदेशा। देखें आ और ऊ मिलके क्या बन गया? ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया। और जैसे ही ओ बना तो पर धन ओ धन उपदेशा, तो ये ओ यहां लग जाएगा तो बनेगा परोपदेशः। क्या बन जाएगा? परोपदेशः। क्या बन जाएगा? परोपदेशः। अब आगे अगला हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया है मम धन लकारः। मम धन लकारः। अगला एग्जाम्पल देखें भाई, मम धन लकारः। मम धन लकारः। और मम धन लिकारा में देखते हैं कि माँ को हलंत कर दें और आ बाहर निकाल लें और धन लिकारा हो गया। और मित्रों यहाँ आ और आ मिलके आ और ली, माफ कीजिए, आ और ली मिलके क्या बना लेगा? अल बना लेगा। हमने अल लिख दिया। क्या लिख दिया? अल लिख दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा? मम धन अल धनकारः। तो ये आ यहां जुड़ जाएगा, ला आधा यहां बन जाएगा, हो जाएगा मम लिकारः। क्या हो जाएगा? मम लिकारा। तो इस तरह से हमने आपको गुण संधि के मूल एग्जाम्पल समझा दिए। शेष आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना कम। मैं अभी आपकी थ्योरी कंप्लीट कराने पर जोर दे रहा हूँ। 4-5 एग्जाम्पल करा दिए, टेंशन नहीं लें। जैसे ही हमारी स्वर संधि खत्म होती है, एक लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला में तत्काल लेके आऊंगा आपके लिए 2 दिन की क्लास में। और फिर मैं वहां आपसे क्वेश्चन टाइप में पूछूंगा। संधि देखो यहाँ क्या है, मैं चाहे जितनी संधि करा दूं आप लोग वही राग अपनाएंगे। अरे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा मिलने को नहीं। और जब एक संधि और आपके पास विकल्प 8 होंगे कि कौन सी संधि होगी, मजा तो तब आएगा। अभी तो मैं कोई भी एग्जाम्पल दूंगा आपके सामने। मैंने एक एग्जाम्पल परोसा कि भाई बताएं आपको, हम कह रहे हैं हेमंत धन ऋतु, हेमंत धन ऋतु। बताया भाई हेमंत धन ऋतु। अब इसमें आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। हेमंत धन ऋतु बताएं क्या होगा भाई आंसर। हमने अगला कहा वर्षा धन ऋतु। हमने अगला क्या कहा? वर्षा धन ऋतु। वर्षा धन ऋतु। ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चले हेमंत धन ऋतु में देखते हैं। हेमंत से हम मित्रों ता से आ अलग कर लेते हैं तो देखें बेचारा अधूरा हो गया। इतनी बुरी दशा कर दी इसकी। आ और धन री और धन तुहु। आ और ये जो है हमारा
आर क्या बन जाएगा, आर बना लेगा, क्या बना लेगा, आर। तो इसको बनेगा हे मन धन आर धन तुहु, ऐसे ही तो पढ़ाना है अपन प्राइमरी मास्टर बन के, ठीक है। और ए आ यहां जुड़ जाएगा, रा यहां जुड़ जाएगा, तो बनेगा हेमंत ऋतु तु, लीजिए हेमंत ऋतु। चलें अगला देखें। अब ऐसे ही वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु होगा, इसका क्या होगा, इसको भी देख लें भाई, ये थोड़ा अच्छा है और अच्छा है। हेमंत ऋतु भी देख लिया आपने, अब वर्ष ऋतु भी देख लीजिए। हम वर्षा धन ऋतु दिया है, सो रहा है कि नहीं, वर्षा धन ऋतु दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वर्षा, वर्ष, वर्ष हलंत लगा दी, दीर्घ आ निकाल लिया, धन ऋतु, और जैसे ही इन दोनों को मिलाया तो यहां से क्या बन गया, अर बन गया, क्या बन गया, अर बनेगा। दो स्थानीय वर्णों पर एक आदेश होगा, और यहां से वर्ष निकला हमारा हलंत सहित, धन तुहु निकला, और ये आ इस सा में मिल जाएगा, ये रा यहां मिल जाएगा, तो बन जाएगा वर्ष ऋतु, वर्ष तुह। ये इसका क्या हो गया, संधियुक्त पद हो गया। इस प्रकार से हमने इस संधि को खत्म किया। अब हम आगे चलते हैं वृद्धि संधि पर, और गुण संधि के स्थान पर क्या डाल लीजिए, हेडिंग वृद्धि संधि डाल लीजिए। एक लेक्चर में दो संधियां खत्म होगी, क्योंकि इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, और जिनको इसका कंप्लीट और डीपली अध्ययन करना है वो प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां स्वर संधि करके पूरे 8 लेक्चर पढ़े हैं। आप वहां एक संधि पर 30 मिनट की व्याख्या देख सकते हैं। मैंने वहां एक एक चीजों को इतने ही डीपली बताया, बस वहां एग्जाम्पल कुछ ज्यादा कराए हैं, इससे भी ज्यादा डीप में आप वहां देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर है। उस समय फ्री था जब पढ़ा रहा था, इस समय मुझे काफी समस्याओं का सामना करते हुए पढ़ा रहा हूं। वृद्धि संधि, इसका सूत्र क्या होता है, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेचि। क्या होता है सूत्र, वृद्धिरेचि, वृद्धि रेचि, और वृद्धादि रेचि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि करने का सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि होता है। और यदि यही प्रश्न बन जाए कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, वृद्धादि रेचि। तो देख लें, दोनों चीजों को यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। वृद्धादि रेचि, देखें वृद्धि रा देश, वृद्धि रादेश, यह वृद्धि संज्ञा के सूत्र हो गया। क्या हो गया भाई, वृद्धि, ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। किसका हो गया, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। कौन सा हो गया, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है, वृद्धि रादेश होता है, और जबकि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि होता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखें। जबकि वृद्धि संज्ञक जो वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं, आ, ए और औ। क्या होते हैं, आ, आई और औ। और यहाँ जो वृद्धि संज्ञक वर्ण बनेंगे यही बनेंगे, आ, आई और औ। तो इतनी बात तो समझ गए होंगे कि वृद्धि संज्ञा कहने वाला सूत्र वृद्धि रादेश होता है, और जबकि वृद्धि संधि कहने वाला सूत्र वृद्धि रेचि होता है। इन दो चीजों के बाद अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि वृद्धि संधि में होता क्या है। इनके कहने का मतलब है, जब वृद्धि संधि में हमारा आत के बाद, काय के बाद, आत के बाद एच ही आएगा। क्या आएगा, आत के बाद एच ही आएगा, तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। आप लोग लिख लीजिए, आत धन एच, आत धन एच, आत वृद्धि रेचि, वृद्धादि रेचि, एच ही बना है, एच बना है, एच तो बन जाएगा क्या, वृद्धि संधि। और एच प्रत्याहार में हमें पता है कि ए आए या ओ आए, क्योंकि अयोड़ रिलेक एवं और ए आई औच औ एच है कि नहीं, तो बस यही एच प्रत्याहार है, एच ही है। ए आई आएगा या ए ओ आएगा। इनके कहने का मतलब है कि आपका आत मतलब आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ये होगा तो क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा। ये होगा या आई होगा तो क्या होना है, आई होना है। और आ या आ के बाद ओ आए
या औ आए तो क्या बनना है भाई, औ बनना है। क्या बनना है, औ बनना है। यह दो कंडीशन ही आपके यहाँ पे क्या होंगी, लागू होंगी कि यदि आ के बाद आई आएगा तो भी आई बनना है, और आ या आ के बाद ओ आए चाहे औ आए तब भी क्या बनना है, औ ही बनना है। और वृद्धि संज्ञक वर्ण भी हमने आपको बता दिए। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलें इसके एग्जाम्पल की हम और रुख करते हैं, और इसका पहला ही एग्जाम्पल आपके सामने है। सदा धन योग, सदा धन इव, सदा धन योग, सदा धन योग। सदा धन योग क्या होता है, अब इस पर भी चर्चा कर ले भाई। हमें संधि विच्छेद करनी है, हम ता को स्वरहित करेंगे तो सद धन आ धन एव, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखें आ और आ स्थानीय वर्ण, ए स्थानीय वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक संयुक्त वर्ण क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और यहां से हमारा क्या बना, सद बचा, सद धन आई धन वा, तो ये बन जाएगा सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव। क्या बन जाएगा भाई, सदैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये नहीं बचा है, आई बचा है। आई की दो मात्राएं होती हैं, आप लोगों ने चढ़ाई होगी, लिखते समय एक होती है। ठीक है, अगला देखें, हमसे एक और मिल गया, वन धन औषधि। लिखे भाई, हमें और एक मिल गया वन धन औषधि। इसमें अपन कैसे करेंगे, वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि। क्या मिल गया, वन धन औषधि मिल गया। तो यहां से देखते हैं वन धन औषधि में क्या होता है, बा ले लिया, नाम है हलंत लगा ली, धन यहां से आ निकाला, यहां से औषधि निकाला, औषधि। तो देखें आ और औ मिलके, आ और औ मिलके क्या हो जाएगा, औ बन जाएगा। वो तो औ है तो औ ही बनेगा, औ। तो क्या हो जाएगा, वन धन औ धन सधि। तो क्या हो जाएगा, बनौषधि। क्या हो जाएगा, बनौषधि। क्या हो जाएगा, बनौषधि। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनौषधि। क्या हो गया, वन औषधि हो गया। अगला एक एग्जाम्पल और देख लें, मैवम, मैवम। मैवम में क्या है भाई, देखें, मां धन एवं, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखें यहां से हम तोड़ेंगे जहां दो मात्राएं हो। जब यहां से दो मात्राएं तो हम मां धन एवं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एवं, क्योंकि हमें पता है यहां आ होना चाहिए, एक तरफ हमारा अच होना चाहिए। अच का मतलब अच नहीं होना चाहिए, आत होना चाहिए। आत में मतलब ह्रस्वाय हो या दीर्घा हो, एक तरफ एच मिलना चाहिए। यहां से देखो दोनों कंडीशन बन रही। हम इसको जब मां धन दीर्घ आ लिखेंगे और धन एवं करेंगे तो क्या है भाई, आ और आई मिलके, आ और आई मिलके आई बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मैं धन आई धन वम, तो हो जाएगा मैं वम। क्या हो जाएगा, मैं वम। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल और देख लें आप, इसके बाद फिर हम आपको इसमें कुछ लिखवा देंगे। चलें, सबसे अच्छा उदाहरण देखें, कन्याधन ओदनम। कन्याधन ओदनम, इसकी प्रैक्टिस काफी कराई जाएगी आपको। कन्याधन ओदनम